आज से हजारों साल पहले जब लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे वर्ड्स के बारे में जानते भी नहीं थे, तब हमारा भारत टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस हुआ करता था। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी भारतीय संस्कृति करीबन 5000 साल पुरानी है और आज के जमाने में बहुत सी एडवांस चीजें जो हम देखते हैं उनका इस्तेमाल हमारे देश में प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। बीच में भले ही भारत टेक्नोलॉजी के फील्ड से थोड़ा भटक गया था, लेकिन आज फिर से हम लोग टेक फील्ड में पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं। फिर चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हो, एडोबी कंपनी के शांतनु नारायण, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, मास्टरकार्ड के एक्स सीईओ अजय बंगा या फिर आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, इन सब में एक चीज कॉमन है, पता है क्या? ये सभी इंडियन ओरिजिन से हैं और दुनिया की जायंट टेक कंपनीज को डोमिनेट कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस लिस्ट में अब एक और नाम भी जुड़ गया है, जो कि है नील मोहन का, जिन्हें हाल ही में यूट्यूब का सीईओ बनाया गया है। वोजस्की की जगह भारतीय मूल के नील मोहन होंगे यूट्यूब के सीईओ। Longtime YouTube chief Susan Wojcicki, she is stepping down. Will be replaced by Indian American Neil Mohan. YouTube के नए सीईओ नील मोहन है। भारतीय मूल के नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बनाए गए हैं। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। और आज हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये नील मोहन कौन है, कैसे इन्होंने लखनऊ के हैरत अंगेज जैसी छोटी सी जगह से यूट्यूब तक का सफर तय किया, क्यों इन्होंने ट्विटर का जॉब ऑफर ठुकरा दिया था और क्यों गूगल ने आज इनको $10 करोड़ से भी ज्यादा के स्टॉक्स गिफ्ट किए हैं। आइए इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, नील मोहन का जन्म 1974 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। इनकी मां का नाम दीपा मोहन और पिता का नाम आदित्य मोहन है और ये दोनों ही पेशे से डॉक्टर थे। जब नील बहुत छोटे थे तभी इनके पेरेंट्स अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। इस तरह से नील का बचपन अमेरिका के मिशिगन में गुजरा। कुछ साल वहां रहने के बाद उनकी फैमिली ने इंडिया लौटने का फैसला किया और 1985 में वो लखनऊ वापस आ गए। यहाँ वापस आने के बाद लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद सेंट फ्रांसिस कॉलेज में नील ने एडमिशन ले लिया और 7 से 12th क्लास तक की पढ़ाई उन्होंने यहीं से पूरी की। नील मोहन बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे और अपने क्लासमेट से बहुत ही कम बात किया करते थे, इसीलिए आज भी इनके क्लासमेट्स ब्राइट बट शाय बॉय के नाम से इन्हें याद करते हैं। नील मोहन का पढ़ाई में खूब मन लगता था और वो अपने क्लास के टॉपर भी रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उन्हें क्रिकेट का भी काफी शौक था और दोस्तों के साथ वो खूब क्रिकेट खेलते थे। 12th कंप्लीट करने के बाद नील मोहन आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और यहीं से 1996 में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अगर हम इनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके बाद 2 भाई हैं जिनका नाम कपिल मोहन और अनुज मोहन है। इनके एक भाई कपिल मोहन इंडीड कंपनी में सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो वहीं इनके दूसरे भाई अनुज मोहन की 30 साल की उम्र में 11 जून 2006 को कैलिफोर्निया के कैमिनो हॉस्पिटल में डेथ हो गई। दोस्तों, असल में अर्जुन मोहन एक पूल में स्विमिंग कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, मगर काफी दिनों तक उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया और आखिरकार लास्ट में उनकी मौत हो गई। खैर, नील मोहन की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बहुत ही फेमस आईटी कंपनी एसेंचर से करी थी, जहां उन्होंने 1 साल 4 महीने तक सीनियर एनालिस्ट की पोस्ट पर काम किया। इस कंपनी को छोड़ने के बाद 1997 में वो नेट ग्रेविटी नाम के एक नए स्टार्टअप से जुड़ गए। अभी यहाँ उन्हें काम करते हुए कुछ ही वक्त बीता था कि नेट ग्रेविटी को नवंबर 1997 में डबल क्लिक नाम की एक अमेरिकन एडवर्टीजमेंट कंपनी ने एक्वायर कर लिया। ये कंपनी इंटरनेट एड सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, जिसमें नील डायरेक्टर बन गए और उन्होंने कस्टमर सर्विस से जुड़े मामलों को बहुत ही स्किलफुली मैनेज किया। डबल क्लिक में काम करने के दौरान ही नील मोहन का कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क सिटी यानी कि कंपनी के हेडक्वार्टर में ट्रांसफर हो गया। बाद में उन्होंने काम के साथ ही साथ पढ़ाई को भी कंटिन्यू करने की सोची और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। इस तरह साल 2003 में नील मोहन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना MBA कंप्लीट किया और इसी दौरान न्यूयॉर्क की रहने वाली हेमा सरीन के साथ शादी भी कर ली। अब आपको बता दूं कि हेमा सरीन ने 20 सालों तक पब्लिक वेलफेयर एंड नॉन प्रॉफिट फील्ड्स में काम किया है, साथ ही वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ भी कई सालों तक काम कर चुकी हैं। फिलहाल नील मोहन और हेमा सरीन की 3 बेटियां हैं। खैर, अब हम वापस से बढ़ते हैं इनके करियर जर्नी की तरफ। तो दोस्तों, कुछ समय बाद नील मोहन ने डबल क्लिक को छोड़ दिया और जून 2004 में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन कर लिया और इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करने लगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 4 महीने तक ही वर्क किया और सितंबर 2004 में कंपनी को अलविदा कह दिया। इसके कुछ महीने बाद 2005 में इन्होंने दोबारा से डबल क्लिक को ज्वाइन किया और वहां सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली। इस पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने 2 साल तक खूब मेहनत और लगन से काम किया, लेकिन 2007 में गूगल ने
$30 अरब की भारी भरकम रकम चुकाकर डबल क्लिक को खरीद लिया और यहीं से नील मोहन गूगल का हिस्सा बन गए। उस समय डबल क्लिक के सीईओ डेविड रोसेनब्लैट भी गूगल से जुड़ गए और वहां एज अ एग्जीक्यूटिव काम करने लगे। लेकिन कुछ सालों तक गूगल में ही काम करने के बाद डेविड ने साल 2010 में ट्विटर को ज्वाइन कर लिया। ट्विटर को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने नील मोहन को भी ट्विटर में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन करने का ऑफर दिया। लेकिन नील मोहन की बेहतर परफॉर्मेंस को देखते हुए गूगल नहीं चाहता था कि वो उनकी कंपनी को छोड़कर ट्विटर को ज्वाइन करे। इसलिए उन्होंने नील मोहन को रोकने के लिए $10 करोड़ से भी ज्यादा के स्टॉक्स दे दिए थे। ऐसे में नील मोहन को भी अपने पुराने बॉस के साथ जाने की जगह गूगल के साथ काम करना ही ज्यादा बेटर लगा। इसलिए उन्होंने डेविड के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और गूगल के साथ ही काम करते रहे। इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से गूगल ने साल 2013 में नील को $544 करोड़ का बोनस भी दिया था। फिर इसके 2 साल बाद तक ये गूगल से ही जुड़े रहे और उसके कई एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि एडवर्ड्स, एडसेंस और डबल क्लिक को डेवलप करने में उनका की रोल रहा। लेकिन 2015 में गूगल की सब्सिडरी यूट्यूब में इन्हें एज चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। यहाँ इन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। नील ने यूट्यूब में बहुत से पॉजिटिव बदलाव किए, साथ ही यूट्यूब म्यूजिक, यूट्यूब टीवी, यूट्यूब प्रीमियम और यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी बहुत अच्छी तरह से काम किया। चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के तौर पर काम करते हुए इन्होंने उस समय के यूट्यूब के सीईओ सुशन की भी खूब मदद की और उनसे काफी कुछ सीखा भी। लेकिन हाल ही में सुशन ने यूट्यूब से इस्तीफा दे दिया क्योंकि अब वो अपनी फैमिली, हेल्थ और पर्सनल ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करना चाहती हैं। अब आपको बता दूं कि सुशन भी नील मोहन की तरह ही पहले गूगल में काम किया करती थी, जहां एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट डिपार्टमेंट की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी। लेकिन 2014 में उन्हें यूट्यूब का सीईओ बना दिया गया था। 9 साल तक काम करने के बाद 16 फरवरी 2023 को सुशन ने अपने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बन गए। 49 साल के नील मोहन को टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी समझ है, साथ ही ये बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने में भी काफी एक्सपर्ट हैं, जो यूट्यूब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। नील मोहन को कई टेक जायंट से ऑफर मिले थे, लेकिन इन्होंने अपने करियर जर्नी को सिर्फ यूट्यूब के लिए ही बनाए रखा। फिलहाल इनके पास $350 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति है और ये अपनी फैमिली के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। अगर हम नील मोहन की पास्ट परफॉर्मेंस को देखें कि जिस तरह से इन्होंने गूगल के लिए काम किया या यूट्यूब म्यूजिक, यूट्यूब टीवी, यूट्यूब प्रीमियम और यूट्यूब शॉर्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इसे देखते हुए माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये यूट्यूब को और भी बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कई बड़े स्टेप्स ले सकते हैं, जो इस प्लेटफॉर्म के लिए बेहतर तो होगा, साथ ही साथ यूट्यूबर्स को भी इससे काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा एक इंडियन ओरिजिन पर्सन का यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनना हम सभी इंडियंस के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। ऐसे में हम यही चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ऐसे ही और भी इंडियंस दुनिया के बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज में सीनियर और रेपुटेटिव पोस्ट पर काम करके पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम रोशन करें। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडियन बॉर्न सीईओज आज किस तरह दुनिया की बड़ी बड़ी टेक जायंट्स को डोमिनेट कर रहे हैं, तो इस पर हमने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी हमारी आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।